इंडिया आज बहुत आगे है भाई। इंडिया को आप देखें टॉप 5 में आ रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें इंडिया का जो एक दो सिटीज हैं, मुंबई को लगा लो, दिल्ली को लगा लो, दूसरी साइड पे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बड़ी सगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह कभी उधर कभी उधर। आपको क्या लगता है अगर हम लोग इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात करें दुनिया के अंदर, तो वाकई में इंडिया ने बहुत कुछ है ऐसा जो अचीव कर लिया हुआ है। पहले हम करते थे कंपैरिजन, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो लेवल आ चुका है वो लर्निंग का आ चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लर्न कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया ताकि पाकिस्तान भी एक तरक्की की राह पर गामजन नजर आए। देखिए मैं ना आपको सबसे बड़ी एक चीज आज बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे लिए बताना ज़रूरी भी है और पाकिस्तान के लोगों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि भाई किस वजह से हम लोग आज पीछे हैं। देखें आईटी में देख लें इंडिया भाई बहुत आगे है। ठीक है आप देख लें कि इंडिया के जो 2-4 सिटीज़ तो ऐसे हैं लाइक जो गुरुग्राम है और काफ़ी 1-2 सिटीज़ और हैं जो आईटी के हब हैं। ठीक है वो सिटीज एक साइड पे और हमारा पूरा पाकिस्तान एक साइड पे। ठीक है आईटी में देख लें इंडिया बहुत आगे है। मेडिकल में देख लें हार्ट का कोई अगर पेशेंट भाई इधर आ जाता ना पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी पता क्या कहते हैं सीधे भाई तेरी फ्लाइट अल्लाह के पास, मतलब तू ऊपर जा। ठीक है लेकिन इंडिया में ये वाला चक्कर नहीं भाई, वो हार्ट का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं। ठीक है हमारे पाकिस्तान में भाई जो गरीब बंदा है अब वो क्या करे। अब देखे ना अगर ताल्लुकात अगर बेहतर होते हमारे इंडिया के साथ, इंडिया वालों को हम लोग जैसे भाईचारे का हाथ बढ़ाते। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि इंडिया है ना जो वो हमेशा से ना वो जिसको टारगेट करता है उसको करता है, जो दुश्मन है उसको दुश्मनी, मतलब जो दुश्मन है उसके साथ सही से दुश्मनी निभाता है, जो उसका दोस्त है भाई उसके साथ वो दोस्ती निभाता है। आपको पता है फलस्तीन में जुल्म चल रहा है, बड़ा जुल्म चल रहा है। अभी करने वाला कौन है? इसराइली है। ठीक है करने वाला कौन है? इसराइली है। इसराइली इंडिया के साथ ठीक है, इंडिया वाला मोदी उसके साथ भाई हाथ उसने बढ़ाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के साथ ठीक है। बाकी बात करेंगे हम लोग कंपैरिजन करने पे रहते हैं जी इंडिया पाकिस्तान नहीं जी। इंडिया आज बहुत आगे है भाई। इंडिया को आप देखें टॉप 5 में आ रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें इंडिया का जो 1-2 सिटीज हैं, मुंबई को लगा लो, दिल्ली को लगा लो, दूसरी साइड पे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो हिसाब लगाएं तो हम लोग किस चीज का कंपैरिजन करते हैं भाई? किस चीज में कंपैरिजन है? हमारे पास जो कंपैरिजन है वो यही है कि जी हमारे पास जो आर्मी की तादाद है वो ठीक है और हमारे पास मिसाइल वगैरह वो हमने बनाए हैं। उसके अलावा हमारे भाई लोग इधर भूख से मर रहे हैं। ठीक है उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों ने गलत चीजें सवार कर रखी है भाई। मतलब देखें कि आप अपने, ये मैं कहूंगा कि देखें इंडिया में देखें कि वो लोग अपने कंट्री को पहले समझते हैं, धर्म को बाद में समझते हैं। ठीक है हमारे पाकिस्तान में हम लोग धर्म को पहले समझते हैं, अपने मजहब को, फिर हम अपने मुल्क को समझते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए मजहब भी आपके साथ है, लेकिन ये बात है कि आप अपने आप पे ये देखें कि यार आपकी वजह से किसी को दुख ना हो। ठीक है आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी को दर्द ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अच्छे ताल्लुकात से चले। अभी देखें ना बांग्लादेश ने जी वो इंडिया के कोई इलाके हैं उस पे जी हमले कर दिए, ड्रोन हमले कर दिए। ठीक है और वो कह रहा है जी बंगाल दे दो हमें, असम दे दो, उड़ीसा दे दो, ये दे दो। ठीक है तो कहने का मकसद ये है कि अब बंगालियों कौन सी ऐसी उंगली आई हुई है। और ये देखें कि बंगालियों ने इतने हमले किए हैं, इंडिया ने उनको रिप्लाई नहीं किया। अब ये देखें कि इंडिया आजकल सुपर पावर है भाई, एटमी पावर दुनिया में आज राज कर रही है, टॉप 10 में आ रही है इंडिया। ठीक है अगर चाहे तो भाई 2 मिसाइल मारे बांग्लादेश को खलास कर दे, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? वो कहते हैं यार वो सीरियस नहीं लेते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हारी औकात इतनी है। अब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को चाहिए कि भाई अगर हो सके तो इंडिया के साथ भाईचारे का हाथ बढ़ाए, नहीं तो फिर भाई इस चीजों से निकाल लो कि ये जो इंडिया व पाकिस्तान वर्सेस ये क्लैश बना हुआ है ना, हमारा उनके साथ कंपैरिजन सीधी बात है बनता ही नहीं है, बस बनता ही नहीं है। सर क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया इतना आगे चला गया है या फिर अपनी इकोनॉमी पर काम करके या ट्रेड पर काम करके, बिजनेस पर? मैं एक बात बताता हूँ, इंडिया में जो मेन फर्क पड़ा ना, देखें मोदी से पहले भी इंडिया में काफी तरक्की थी, लेकिन जब से भाई मोदी आया ना वो बड़ा ज़हीन बंदा है। ठीक है मोदी की अगर बात करें ना भाई तो वो उस बंदे के पास बड़ा फन है वोट उठाने का, वो पता नहीं किस तरीके से वोट उठाता है और जीत जाता है। ठीक है बाकी मोदी की बात करें, देखें ये डिपेंड करता है आपके प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो निचले सतह पे जो लोग होते हैं उनका काम बनता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में हर बंदा धांधली पे लगा हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सुनता ही कौन है? आज हमारे ऊपर मुसल्लत ये गंजे बैठे हुए, इनकी कौन सुनता है? इनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। जो इनके ऊपर इनके अब्बू लोग बैठे हैं वो निजाम चलाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है भाई, इंडिया में जो निजाम चलाता है उनका प्राइम मिनिस्टर चलाता है भाई, उनका ऊपर वाला जो दूसरा निजाम आप समझ रहे हैं ना वो नहीं चलाता है। तो कहने का मकसद ये है
कि जब तक हम लोग इन क्राइसिस से नहीं निकलेंगे, जब तक हमारा जो निज़ाम है हम लोग खुद नहीं चलाएंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद अपने निज़ाम को नहीं चलाएगा, जब तक हम दूसरे लोगों पे बैठे रहेंगे, ऊपर वाली जो सतह जो जिसके हाथ लंबे, समझ रही है तो वो वाली जो सतह है ना, उससे जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। बस बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग खुद हम लोगों को खुद पकड़ना संभालना पड़ेगा, खुद पकड़ना पड़ेगा। देखें जी, सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होता। हम कहें कि ए अल्लाह हमें पैसे देते, अल्लाह ऐसे तो पैसे नहीं देता। रब भी कहता है कि भाई तू मेहनत कर। हाँ। रब कभी भी किसी को बैठे को ऐसे नहीं पैसा देता, लेकिन एक बंदा भूखा बैठा है, वो भूखा ही है अगर वो कुछ मेहनत नहीं करेगा। हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे। हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे, या तो मांग सकता है या मेहनत कर सकता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान वो काम कर रहा है कि भाई मांग लो। देखे ना अभी कर्जे के क्या भाई हालात हुए हैं, पाकिस्तान कर्जा लिए जा रहा है, डूबे जा रहा तो है। दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल ही ठीक बताया कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपनी इकोनॉमी और एजुकेशन पे फोकस ही नहीं किया, तो कंपैरिजन की तो अब बात भी नहीं हो सकती। और दूसरी साइड इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, और इसका रीजन भी बहुत ही सिंपल है। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले दिन से अपने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, इसीलिए आज इंडिया को अपना रिजल्ट भी मिल रहा है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बन गई है, और इंडियन इकोनॉमी ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में बक रहे थे और कहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, लेकिन आज इंडिया की इकोनॉमी ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी पे तो अब पूरी दुनिया भरोसा भी करती है, इसलिए तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए इंडिया में दौड़ती है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया एक स्टेबल कंट्री है और इंडिया में पॉलिटिक्स भी बहुत ही स्टेबल है, इसीलिए आज इंडिया पे पूरी दुनिया भरोसा करती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।